बच्चों नमस्कार। शिवाजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों आज मैं ऊष्मा के सुचालक तथा कुचालक में अंतर आपको समझाने जा रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। लोहे की छड़ के एक सिरे को गर्म करने पर दूसरा सिरा चालन विधि द्वारा गर्म हो जाता है। यदि सूखी लकड़ी के डंडे के एक सिरे को गर्म करें तो दूसरा सिरा छूने पर गर्म प्रतीत नहीं होता है। बच्चों स्टील या लोहे में ऊष्मा सुगमतापूर्वक स्थानांतरित होती है, परंतु सूखी लकड़ी में ऐसा नहीं होता है। जिन पदार्थों से ऊष्मा का संचरण सुगमतापूर्वक होता है उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? उन्हें हम ऊष्मा का सुचालक कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्या है बच्चों? ऊष्मा के सुचालक हैं। जैसे लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, ये जो है ये सब के सब ऊष्मा के सुचालक हैं। ये सब क्या है बच्चों? ये ऊष्मा के सुचालक हैं। लोहा, तो जैसे लोहे से बनी हुई वस्तुएं आपने देखा होगा कि यदि उनका एक सिरा गर्म हो जाता है तो वो पूरी की पूरी वस्तु गर्म हो जाती है। जैसे घरों में इस्तेमाल करते हैं एल्युमिनियम के बर्तन, स्टेनलेस स्टील के बर्तन, वो क्या होते हैं कि पूरे बर्तन आप देखे हैं जब हम गैस के ऊपर खाना बनाने के लिए रखते हैं तो वो पूरे गर्म हो जाते हैं। इसी प्रकार से जो हम लोग चमचा इस्तेमाल करते हैं या फिर हम छलनी इस्तेमाल करते हैं या फिर हम लोग चिमटा इस्तेमाल करते हैं, वो क्या होता है, वो हम जब गरम खाने में रख देते हैं उसको चमचे को, तो क्या होता है कि चमचा जो है वो पूरी तरीके से गरम हो जाता है। तो इस प्रकार से ऊष्मा का जो संचरण है वो उसमें ऊष्मा का संचरण उसमें होता है एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ। इसीलिए इन सारे के सारे जो पदार्थ हैं हमारे, इनको हम क्या कहते हैं? इनको कहते हैं सुचालक। यानी कि ये सब ऊष्मा के सुचालक हैं, क्योंकि इसमें ऊष्मा का चालन बड़ी सुगमता पूर्वक से हो जाता है चालन विधि के द्वारा। इसके अलावा क्या होता है, दूसरी तरह के जो पदार्थ होते हैं हमारे, वो कौन से होते हैं? वो होते हैं कुचालक। यानी इसमें जैसे लकड़ी है, कांच है, कागज़ है, ऊन है, पोर्सलिन है, इसके अंदर क्या होता है? इनके अंदर जो है ऊष्मा का संचरण सुगमता से नहीं होता है। मतलब ये यदि आप लकड़ी देखें, लकड़ी के एक सिरे को आप गर्म करें तो लकड़ी पूरी की पूरी गर्म नहीं होती है। कांच को करेंगे तो वो भी नहीं होगा, कागज़ को करेंगे तो वो जल ही जाएगा बेचारा, ऊन को करेंगे तो ऊन भी सिकुड़ जाएगी, है ना। कहने का मतलब वो भी गर्म नहीं होती है। वायु आप जानते हैं ऊष्मा की कुचालक होती है। तो ये जो होते हैं ऊष्मा के सुचालक और कुचालक होते हैं। चलिए क्रियाकलाप के माध्यम से आपको समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे क्रियाकलाप आपके सामने दिया गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कुचालक तथा सुचालक की पहचान का प्रयोग है। इस पहचान के प्रयोग को हम अपनी प्रयोगशाला में और अपने घरों में भी कर सकते हैं। इसमें करना क्या है, समान आकार एवं लंबाई की कांच तथा धातु की एक एक छड़ लेनी है। एक कौन से लेनी है? कांच की छड़ लेनी है, और एक लेनी है आपको किसी भी धातु की, चाहे लोहे की छड़ ले सकते हैं। दोनों छड़ों पर समान दूरी पर मोम की सहायता से ड्राइंग बोर्ड पिन जो होते हैं बच्चों, वो लगाने हैं मोम की सहायता से। दोनों छड़ों को देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे पिन लगे हुए हैं। जैसे कि ये जो रॉड है इधर जो लगी हुई है, ये है कांच की रॉड। एक मिनट, ये कांच की रॉड है बच्चों इधर, और ये वाली है धातु की रॉड, और यहाँ पर ये पिन लगे हुए हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है पिन, और ये भी पिन। ये कैसे लगाए गए हैं? ये पिन लगाए गए हैं मोम की सहायता से, ठीक है। और ये स्टैंड आपका है, ये इधर भी स्टैंड है। इन स्टैंडों की सहायता से हमने दो छड़ों को जो है दोनों तरफ लगा दिया है, और इनके ऊपर पिन लगा दिए हैं। किसकी सहायता से? मोम की सहायता से। दोनों छड़ों को चित्र के अनुसार, चित्रानुसार स्टैंड पर लगाकर इनके स्वतंत्र सिरों को थोड़ी दूरी पर रखकर एक साथ स्प्रिट लैंप से गर्म करें। देखिए ये जो है यहाँ पर जो रखा हुआ है, ये क्या है? ये है स्प्रिट लैंप। और ये देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, इस स्प्रिट लैंप को हमने जला दिया है, और जलाने से इसमें से आग निकल रही है। जो लैंप निकल रही है वो क्या करेगी? इन दोनों की दोनों छड़ों को गर्म करेगी। और गर्म होने से जो मोम लगा हुआ है इनके अंदर, वो मोम जो है, मोम की सहायता से हमने इन पिनों को लगाया है, और जब मोम पिघलेगा तो ये पिन भी नीचे गिर जाएंगी। तो हमें ये पता लग जाएगा कि कांच और धातु की छड़ में से कौन सा ऊष्मा को स्थानांतरण कर रहा है या ऊष्मा का सुचालक है।
धातु की छड़ में लगी कीलें एक एक करके बच्चों गिरने लगती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि कांच की छड़ की तुलना में धातु की जो छड़ है वो क्या है, ऊष्मा की सुचालक है। तो ये था आपका सुचालक को और कुचालक को पहचानने का तरीका। ठीक है, चलिए बच्चों आगे चलते हैं। सुचालक तथा कुचालक पदार्थों का दैनिक जीवन में उपयोग हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। दैनिक जीवन में सुचालक तथा कुचालक पदार्थों का प्रयोग दैनिक जीवन में बच्चों सुचालक तथा कुचालक पदार्थों का उपयोग सदैव होता है। जैसे कि ऊष्मा के अच्छे चालक होने के कारण जैसे पीतल एल्युमिनियम के बने बर्तनों का उपयोग हम क्या करते हैं, अपनी रसोई घर में करते हैं खाना बनाने के लिए। यदि ये कुचालक होते तो क्या ये खाना बन पाता, इनमें नहीं बन पाता। ऊष्मा के कुचालक होने के कारण धातु के बने बर्तनों के हैंडल के ऊपर हम क्या लगाते हैं, लकड़ी के, बांस के और वैकेलाइट के आदि को उनके हम जो है हत्थे बनाते हैं, उनके हैंडल बनाते हैं ताकि जो है वो गर्म ना हो। लकड़ी के हत्थे होते हैं, बांस के होते हैं, वैकेलाइट के होते हैं, ताकि हैंडल गर्म ना हो और बर्तनों के गर्म होने पर इसे पकड़कर काम करने में आसानी हो सके। बर्फ़ को पिघलने से बचाने के लिए इसके चारों ओर लकड़ी का बुरादा बच्चों तथा ऊनी कपड़ा लपेटा जाता है। करते हैं हम लोग, यहाँ तक कि हम उसके चारों ओर जो है लकड़ी का बुरादा और ऊनी कपड़े के अलावा हम लोग कई बार क्या करते हैं, उसके चारों ओर जो है बोरा वगैरह भी लपेट देते हैं। इससे ऊष्मा का संचरण नहीं हो पाता है बच्चों, ठीक है ना, इसीलिए बर्फ़ को पिघल नहीं पाती है बर्फ़। जाड़े के दिनों में ठंड से बचने के लिए ऊनी कपड़ों का प्रयोग हम लोग करते हैं। क्यों करते हैं, देखिए जाड़ों से बचने के लिए हम लोग क्यों करते हैं कि जो ऊन होती है बच्चों वो ऊष्मा की, क्योंकि ऊन के अंदर वायु भरी होती है। क्या भरी होती है, वायु। और ये वायु क्या है, ये ऊष्मा की कुचालक है। ये क्या है बच्चों, ये है कुचालक। इसीलिए हम सर्दी के मौसम में क्या पहनते हैं, ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो ये थी आज का लेक्चर बच्चों कुचालक और सुचालक के बारे में। तो मैंने आपको बताया सुचालक और कुचालक में अंतर, इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। और यदि आपके मन में कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना बच्चों। थैंक यू वेरी मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।